तो दोस्तों स्वागत है आपका स्क्रीन सीक्रेट्स पे और मैं लेके चुका हूं एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिडन लव। और गाइस आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में हमारी लूसी को किसी ने प्रपोज ही कर दिया और आज के एपिसोड में हमको दुआन की फीलिंग्स दिखाई जाती है, फीलिंग्स जो कि वो लूसी की तरफ फील करता है। सो या गाइस आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है और आपको हमारे एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक छोटा सा लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सो या लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एपिसोड। सो या लेट्स बिगिन। अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। जैसे ही दुआन घर पहुंचता है उसे बाहर जूलिया मिल जाती है। वो कहती है, तुमने मेरी मॉम से वादा किया था कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे। यहाँ से हमें दुआन और जूलिया के कॉम्प्लिकेटेड पास्ट का अंदाजा लगने लगता है। दुआन साफ साफ जवाब देता है, मैंने तुम्हारा सारा कर्ज चुका दिया है, अब तुम्हारा और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। और इतना कहकर वो घर चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगती हैं। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि दुआन के डैड की वजह से जूलिया के डैड की मौत हुई थी। उस वक्त दुआन और उसकी मॉम जूलिया के घर जाकर माफी मांगते हैं। जूलिया रो रो कर कहती है, मेरे डैड को वापस लाकर दो। उस वक्त दुआन की मॉम वादा करती है कि वो और उनका बेटा जूलिया का हमेशा ख्याल रखेंगे। दुआन और जूलिया दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दुआन उसे लेटर्स लिखकर माफी मांगता था, लेकिन जूलिया उसे हेट करती थी। स्कूल में बाकी स्टूडेंट्स भी दुआन को खूनी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। यह सब सुनकर दुआन बहुत टूट चुका था। ऑनेस्टली ये बैक स्टोरी काफी ट्रैजिक थी और यही रीजन है कि दुआन आज भी गिल्ट से बाहर नहीं निकल पाया। अब प्रेजेंट में वापस आते हैं। दुआन फायरवर्क्स की फोटो खींचकर लूसी को भेजता है। ये छोटा सा जेस्चर लूसी को बहुत खुश कर देता है। नेक्स्ट दिन क्लास खत्म होने के बाद लूसी बाहर निकलती है तो जांग उसे लंच पर इनवाइट करता है, लेकिन लूसी मना कर देती है क्योंकि उसे दुआन से मिलने उसके ऑफिस जाना था। जाने से पहले वो दुआन को मैसेज भी कर देती है। मैसेज पढ़कर दुआन एक्साइटेडली ऑफिस छोड़कर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसकी कॉलीग बताती है कि नीचे जूलिया तुमसे मिलने आई है। दुआन जूलिया से अवॉइड करने के लिए दूसरे रास्ते से बाहर निकलता है और लूसी से मिलने चला जाता है। लूसी उसे कैमरा लौटाने आई थी, लेकिन दुआन थोड़ा गुस्से में उससे कहता है, तुम्हें इस तरह ऑफिस में मुझसे मिलने नहीं आना चाहिए। असल रीजन था कि वो नहीं चाहता था कि लूसी और जूलिया आमने सामने हो। यह बात सुनकर लूसी बहुत उदास हो जाती है। अब लूसी ने तय कर लिया कि वो अपना पूरा फोकस एग्जाम पर लगाएगी। दुआन के मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करती। एग्जाम्स खत्म होने के बाद लूसी अपनी फ्रेंड्स के साथ पब में पार्टी करने जाती है। यहाँ वो दुआन की टेंशन में ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। पार्टी में चांग स्टेज पर उसके लिए रोमांटिक सॉन्ग गाने लगता है, लेकिन लूसी का ध्यान कहीं और था। वो सिर्फ दुआन के बारे में सोच रही थी। तभी उसे दुआन की कॉल आती है। बैकग्राउंड का नॉइज सुनकर दुआन समझ जाता है कि लूसी पार्टी में है। वो कहता है, तुम इतनी रात में वहां क्या कर रही हो? लूसी कैजुअली रिप्लाई करती है, मैं दोस्तों के साथ हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन दुआन मानता कहाँ है। वो कहता है, वहीं रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कुछ देर बाद दुआन पब पहुंच जाता है। लूसी अपनी फ्रेंड से एक्सक्यूज बनाकर बाहर निकलती है, लेकिन चांग भी उसके पीछे पीछे आता है। लूसी ड्रंक थी और बैलेंस नहीं बना पा रही थी। चांग उसे पकड़ता है, तभी दुआन आ जाता है। दुआन क्लियरली जेलस होकर कहता है, मैं इसका फैमिली मेंबर हूँ, इसे मैं लेकर जाऊंगा। चांग थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, मैं इसका स्कूल मेट हूँ, बस हेल्प कर रहा था, और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद ड्रंक लूसी स्टबर्न हो जाती है। वो कहती है, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। लेकिन तभी वो जमीन पर बैठकर रोने लगती है। उसकी हालत देखकर दुआन उसे उठाता है, लेकिन लूसी उस पर उल्टी कर देती है। ये सीन थोड़ी फनी और थोड़ी इमोशनल मिक्स वाइब देता है। अब लूसी सो नहीं पा रही थी। दुआन कहता है, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, लेकिन लूसी मना कर देती है। वो रोते हुए कहती है, तुम्हारी सर्जरी हुई है, तुम मुझे कैसे उठाओगे, और मैं बहुत मोटी हूँ।
ऑनेस्टली ये सीन बहुत इमोशनल था क्योंकि इसमें लूसी की इनसिक्योरिटी साफ झलक रही थी। दुवान हंसकर कहता है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? और फिर डिस्पाइट एवरीथिंग उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाने लगता है। यही ड्रंक लूसी अपना दिल खोल देती है। वो कहती है, मेरा एक सीक्रेट है, मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती हूँ लेकिन वो मुझे नोटिस नहीं करता। दुवान पूछता है, वो लड़का कौन है? लूसी कहती है, नहीं बता सकती, बस इतना बता सकती हूँ कि वो सबके साथ अच्छा बिहेव करता है, इसीलिए मैं उसके लिए स्पेशल नहीं हूँ। और ये कहते हुए वो फिर से रोने लगती है। अगले दिन जब लूसी वेकेशंस के लिए घर जाने लगती है तो दुवान उसे मैसेज करता है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ दूंगा। लेकिन ट्विस्ट आता है जब लूसी की फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि कल रात वो हैंडसम लड़का कौन था। लूसी गलती से बोल देती है, वो वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई थी। और यहीं उसकी फ्रेंड्स समझ जाती है कि लूसी दुवान को पसंद करती है। थोड़ी देर बाद दुवान सच में उसे लेने आता है। लूसी सामान लेकर नीचे आती है, तभी चांग आकर बोल्ड कन्फेशन करता है, लूसी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लूसी शॉक होती है लेकिन उसे दुवान की बात याद आती है कि अगर कोई तुम्हें पसंद करे तो पोलाइटली मना करना चाहिए। वो कहती है, थैंक्स लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। चांग का दिल टूट जाता है लेकिन जेंटलमैन बनकर वो कहता है, कोई बात नहीं, हम दोस्त रह सकते हैं। और लूसी अग्री कर लेती है। तो फ्रेंड्स, इस सेकेंड हाफ में हमने देखा कि लूसी और दुवान के बीच फीलिंग्स और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। डॉग कन्फेशन, जेलसी और चांग का प्रपोजल, तीनों ने इस एपिसोड को बहुत ड्रामेटिक और इमोशनल बना दिया। क्लियरली अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां दोनों के दिल की बात खुलने ही वाली है।